हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट मंथ हमारा सीजीएल का एग्जाम भी होने वाला है। ठीक है, तो आई होप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो अभी मैं एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो 2025 सीजीएल में आए हुए वर्ड्स हैं ना हमारे, हम उनको थोड़ा सा एक बार रिपीटेशन देख ले रहे हैं, उनके एंटोनियम सिनोनियम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू बात के। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। ठीक है, तो पहला वर्ड है हमारा गैरुलस। गैरुलस को वो मतलब होता है बातूनी। ठीक है, बातूनी यानी अगर इसका निमोनिक देखें तो गैरुलस से क्या बन के आ रहा है, गर। यानी गड़ गड़ गड़, जैसे गाड़ी का इंजन अगर खराब हो जाता है हमारी का, तो वो कैसी आवाज करता है, गड़ 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 गड़। और उसी तरह वो कंटिन्यूअसली बोलता रहता है, गड़ 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 यानी। और उसी तरह से अगर कोई इंसान होता है, अगर उसी की तरह कंटिन्यूअसली गड़गड़ करेगा, यानी वो बहुत ज्यादा बातूनी होता है। मतलब उसे बोलने का इतना शौक होता है। जैसे कोई भी लाइब्रेरी में दोस्त होते हैं, तो एक दोस्त इतना बोलता है कि वो ना पढ़ने देता है ना खुद पढ़ता है। तो एकदम गड़गड़ गड़गड़ बोलता ही रहता है। तो वो ट्रिक वही हो जाएगी, जैसे पुरानी गाड़ी के इंजन गड़गड़ करके बिना रुके आवाज करता है, वैसे ही बंदा जो बिना रुके बोलता रहे, उसे गैरुलस बोलते हैं। ठीक है, रियल लाइफ एग्जाम्पल में हो जाएंगे। लाइब्रेरी में वो दोस्त जो बार बार चुप कराने पर भी बोलना बंद नहीं करता है, वो गैरुलस है। तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे टॉकेटिव, लोक्वेशियस, चैटी, वॉल्यूबर। ठीक है, एंटोनियम हो जाएंगे टेकिटर्न, रेटिसेंट, साइलेंट, रिजर्व। ठीक है, ये हम वर्ड देख रहे हैं, और अगर किसी को और भी अच्छी ट्रिक मिलती है तो वो मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट में। ओके, तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंसिसेंट। ठीक है, इंसिसेंट। इंसिसेंट मतलब होता है लगातार। मतलब अगर इसका निमोनिक देखें, अगर इस वर्ड को हम दो पार्ट में तोड़े तो इन और सेशन, जो सेशन से बन रहा है सेशन, मतलब इन सेशन। अगर हम किसी सेशन में हैं, किसी मीटिंग में है, तो मतलब वो कंटिन्यूअसली हमारी मीटिंग चल रही है, तभी हम उस सेशन में है। नहीं तो अगर सेशन खत्म हो गया तो हम लगातार क्यों होंगे उसमें, मतलब लोग आउट हो चुके होंगे। तो वो वही है कि लगातार अगर कोई सेशन चल रहा है तो इन सेशन। ठीक है, तो वही है इसकी ट्रिक। जब कोई मीटिंग या क्लास इन सेशन यानी चालू रहे, तो वो बिना रुके लगातार चलती है। तो रियल लाइफ एग्जांपल में देखते हैं, जब बारिश का मौसम में इन सेशन नॉन स्टॉप होने वाली बारिश जो रुकने का नाम लेते हैं, जैसे इमेज के थ्रू भी हम इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, सिनोनियम हो जाएंगे कांस्टेंट, कॉन्टिन्यूअस, अनसीजिंग, एंडलेस। और एंटोनियम हो जाएंगे इसके इंटरमिटेंट और स्पोरेडिक, ब्रोकन, ओकेजनल। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा पिक्वेंट। पिक्वेंट का मतलब होता है चटपटा, रुचिकर या स्पाइसी जो बोलते हैं। ठीक है, अगर इसी का हम नमोनिक देखें तो वर्ड से ही पता चल रहा है, पिकल। पिकल यानी बोलते हैं अचार को, और क्वांट से क्वांटिटी। अगर अचार की थोड़ी क्वांटिटी मिल जाए खाने के साथ, जैसे यहाँ है इस पिक्चर के थ्रू देखें, तो खाने में अलग ही स्वाद आ जाता है। वही इसकी ट्रिक है, खाने के साथ जब पिकल अचार की क्वांटिटी थोड़ी सी थाली में आ जाए, तो बोरिंग खाना भी एकदम चटपटा और मजेदार बन जाता है। ठीक है, इमेज के थ्रू भी याद रख सकते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल में देखें तो गोलगप्पे वाला जो होता है उसके पास जाकर जब तक हम उससे एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंट यानी स्पाइसी पानी नहीं मांग लेते हैं, तब तक लगता है कि गोलगप्पे खाए ही नहीं है। ठीक है, सिनोनिम हो जाएंगे स्पाइसी, टेंजी, शार्प, एपेटाइजिंग, फ्लेवरेबल। तो एंटोनिम हो जाए ब्लैंड, इंसेप और टेस्टलेस, डल। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रांसिजेंट। इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है अड़ीग, जिद्दी, जो अपनी बात पे अड़ा रहे। तो इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, तो अगर इसी को निमोनिक देखें वर्ड के थ्रू, तो इसका निमोनिक होगा इन ट्रेन नो सीट। मतलब एक बंदा है जिसके पास ना तो कोई टिकट है ना रिजर्वेशन है, लेकिन वो ट्रेन में सीट लेके बैठा हुआ है। तो टीटी आते हैं और उसको बोलते हैं उठने के लिए, लेकिन वो बंदा उठने का नाम नहीं लेता है। वो बोलता है कि इन ट्रेन मेरी कोई सीट नहीं है, लेकिन मैं ये सीट नहीं छोड़ूंगा। वो एकदम जिद करने पे अपना अड़ चुका है। तो उसी को बोलते हैं इंट्रांजिएंट। ठीक है, इसके थ्रू हम इसे याद रख सकते हैं, वही ट्रिक है। तो ट्रेन वाला एग्जांपल ट्रैक से याद रख सकते हैं। और रियल लाइफ एग्जांपल में, जैसे हम कहीं प्लान करते हैं कोई ट्रिप पे जाने के लिए, और पापा एक बार मना कर दे तो भाई फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। फिर तो वो एकदम जिद्दी बन जाते हैं, अड़ियल एकदम, कि अब नहीं जाने देंगे तो नहीं जाने देंगे। तो उसी को इंट्रांसिएंट बोलते हैं। ठीक है, सिनोनिम हो जाएंगे स्टubborn, इनफ्लेक्सिबल, ऑब्स्टिनेट, अनयील्डिंग। ठीक है, एंटोनिम हो जाएंगे कॉम्प्लिएंट, फ्लेक्सिबल, यील्डिंग और प्लेएबल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पलकरी ट्यूब। पलकरी ट्यूब का मतलब होता है सुंदरता, ब्यूटी। तो अगर हम इसका निमोनिक देखें तो पुल प्लस एटीट्यूड। मतलब पुल माने खींचना होता है, मीन्स। और एटीट्यूड एटीट्यूड है, यानी ऐसा एटीट्यूड जो अपनी तरफ हमको पुल करे, खींचे, जो एकदम देखती लगे कि भाई एक अट्रैक्शन सा है इसके थ्रू, तो वही पुल करना।
ठीक है। तो एक ऐसा सुंदर दृश्य जो अपनी तरफ पुल करे, अट्रैक्ट करे। लाइक अगर ताजमहल को देखें तो ताजमहल कैसा है, एकदम इतना अच्छा प्यारा, इतना सुंदर बना हुआ है ना कि उसको देख के जो हमारे बाहर से भी टूरिस्ट आते हैं या कोई भी देखता है तो ऐसा मन करता है कि बस वहीं रह जाओ। वो इतना एकदम सुंदर है। तो वही उसका रियल लाइफ एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है। तो सिनोनिम हो जाएंगे ब्यूटी, अट्रैक्टिवनेस, लवलीनेस। और एंटोनिम हो जाएंगे अगलीनेस, प्लेनेस। ठीक है, होमलीनेस। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकोरिजिबल। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है सुधार से परे, जिसको सुधारा ना जा सके। इम्पॉसिबल टू करेक्ट यानी जिसको सुधारना नामुमकिन है। ठीक है। वैसे निमोनिक देखा जाए तो नॉन, करेक्ट, एबल। इन से नॉट, और करेक्ट और एबल। ठीक है। तो जो नॉट करेक्टेबल, जो करेक्ट होने के योग्य ही नहीं है, ठीक है, उसको इनकॉरेजिबल बोलते हैं। जिसे कितना भी समझाओ सुधरता ही नहीं है। जैसे अगर रियल लाइफ एग्जांपल में देखें, कोई एक दोस्त होता है और पार्ट मतलब चार दोस्त या पांच दोस्त जो भी ग्रुप होता है, वो कोई प्लान करते हैं कहीं ट्रिप का या कहीं जाने का, तो एक दोस्त ऐसा हो रहता है कि वो हमेशा लेट ही आएगा। उसको कितना भी समझाओ वो हर बार उसका यही रहता है कि वो लेट ही आता है। ठीक है। तो क्योंकि वो इनकॉरेजिबल है, तो उसको सुधारा ही नहीं जा सकता, भाई कितना ही बोल लो। तो वो सिनोनिम हो जाएंगे अनमैनेजेबल, होपलेस, रेबुलियस। ठीक है। एंटोनियम हो जाएंगे रिफॉर्मेबल, करेक्टेबल, ओबीडियंट। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा लुमिनियस। लुमिनियस होता है चमकदार, रोशन। अब लुमिनियस को कौन नहीं जानता। लुमिनियस के बैटरी होते हैं, इन्वर्टर होते हैं, जो ऑलमोस्ट इंडिया में सभी घरों में मिल जाते हैं। जिनका काम क्या होता है कि अगर लाइट नहीं आ रही तो उनका काम है प्रकाश देना, चमत्कार कर चमक एकदम चमकदार कर देना, चीजों को एकदम चमकाना। तो उसी से हम इसको याद रख सकते हैं, बैटरी के थ्रू। ठीक है। और रियल लाइफ एग्जाम्पल, रात के अंधेरे में जब रास्ते पर लाइट नहीं होती तो साइकिल या बाइक के पीछे लगा हुआ जो लुमिनियस ग्लोइंग रिफ्लेक्टर होता है, दूर से ही चमक जाता है। ठीक है। तो वही चमकने वाली चीजों को लुमिनस बोलते हैं। तो सिनोनिम हो जाएंगे ब्राइट, ग्लोइंग, रेडिएंट, शाइनिंग। एंटोनिम हो जाएंगे डार्क, डिम, ग्लूमी, ऑब्सक्योर। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एक्जिगियोस। एक्जिगियोस का मतलब होता है बहुत कम, अल्प, स्कैंटी। स्कैंटी वर्ड हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है। जिसको हमने फर्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अच्छी सी ट्रिक के साथ। तो एक्जिगियोस को अगर हम निमोनिक देखें, एक्स से देखेंगे एग्जिट, और ग्यूज से बनाई हमने गुंजाइश, मतलब एग्जिट की गुंजाइश, जिसमें जिस जगह पे एग्जिट की गुंजाइश ना हो तो वो बहुत कम है। मतलब जिसे अगर देखा जाए तो ये गेट कितना है, छोटा सा है, मतलब एग्जिट की गुंजाइश ही नहीं है इसमें। तो यानी बहुत छोटा गेट है, बहुत कम है, अल्प है, तो उसमें गुंजाइश ही नहीं है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल हम देखें तो महीने के आखिर हफ्ते में जब वॉलेट में एक्सजीगियोस यानी बहुत कम कैश बचा हो तो दोस्त के साथ मोमोज खाने जाने में भी डर लगता है। तो सिनोनिम हो जाएंगे स्कैंटी, मीजर, स्मॉल, इनएडिक्वेट, स्पार्स। एंटोनिम हो जाएंगे एम्पल, एबंडेंट, प्लेंटीफुल, कॉपियस। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना या कानून खत्म करना। ठीक है। तो निमोनिक हो जाएगी इसकी अब्रोगेट। ठीक है, अब्रोगेट पर। ठीक है, अब्रोगेट पर, इसी वर्ड से हमारा बन जाएगा अब्रोगेट पर। मतलब जब सरकार ने पुराना कोई कानून रद्द कर दिया तो उस कानून के भरोसे बैठे लोग अब रो रहे हैं गेट पर खड़े होकर। ठीक है। जैसे अगर पिक्चर में भी देखें तो इनको कोई ऐसा कानून होगा जो अभी चल रहा होगा, उसको उन्होंने रद्द कर दिया और उससे इन लोगों को थोड़ा कुछ फायदा हो रहा हुआ है, इसके भरोसे ही बैठे होंगे। तो अब ये लोग क्या कर रहे हैं, बाहर बैठ के गेट पे रो रहे हैं, तो उससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं, रद्द करना। ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल में क्या देखते हैं, जब एग्जाम में चीटिंग पकड़ी गई तो बोर्ड ने उस पूरे पेपर को ही एब्रोगेट कर दिया, यानी कैंसिल कर दिया और नए सिरे से एग्जाम रखवा दिया। सिनोनिम हो जाएंगे कैंसिल, रिपेल, रिवोक, एबॉलिश, नलीफाई। ठीक है। एंटोनिम हो जाएंगे एनेक्ट, एस्टेब्लिश, इंस्टीट्यूट और वैलिडेट। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा हैप्पैज़ार्ड। हैप्पैज़ार्ड का मतलब होता है अव्यवस्थित, बेतरतीब। यानी अगर हम इसका निमोनिक देखें, हैप से हम बना सकते हैं हफ्ते, और हैजार्ड है पीछे, यानी हैजार्ड का मतलब होता है कि जैसे खतरा, मतलब हफ्ते भर का ऐसा खतरा, मतलब हफ्ते भर से अगर हमारा रूम एकदम ऐसे डिसऑर्गेनाइज हुआ पड़ा है, मतलब कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है चीजें, तो मम्मी का भाई आने का भाई पता चल गया तो अपने लिए तो खतरा ही है ना, हैजार्ड बन जाता है। तो वही इसका ट्रिक है, जिसने हफ्ते भर से अपना कमरा साफ ना किया उसका कमरा एकदम बेतरतीब और मैस हो जाता है, जो मम्मी के आने पर हैजार्ड खतरा बन जाता है। और रियल लाइफ एग्जांपल में देखें, जब रूम पर दोस्तों की पार्टी होती है तो कपड़े, खाने के पैकेट और बोतल्स पूरे फ्लोर पर हैपेजार्ड एंड डिसऑर्गेनाइज तरीके से बिखरे रहते हैं। तो उसी को हैपेजार्ड बोलते हैं। अगर ये पिक्चर के थ्रू देखें तो ये सारी चीजें ऐसे बिखरी हुई हैं जैसे पार्टी के बाद सारी चीजें हो जाती हैं, ये बेतरतीब तरह से अव्यवस्थित है। ठीक है, हैपेजार्ड। सिनोनिम हो जाएगा रैंडम, डिसऑर्गेनाइज, chaotic,
एमलेस। एंटोनियम हो जाएंगे ऑर्गेनाइज, सिस्टमेटिक, मेथोडिकल, ऑर्डरली। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेवरेंस। रेवरेंस एक अच्छा वर्ड है और इसको याद करने की बहुत ही ज्यादा इजी है। रिवर इसमें आ रहा है, द रिवर, रिवर गंगा, यानी इसका मतलब है गहरा सम्मान और श्रद्धा। तो रिवर से हम याद रख सकते हैं रिवर गंगा। जैसे हमारे देश में क्या होता है, इंडिया में मोस्टली जो क्या है कि हिंदू कल्चर है, तो हिंदू कल्चर में क्या होता है कि हम गंगा माँ को ज्यादा पूजते हैं। ठीक है, तो उसको इतना सम्मान देते हैं, श्रद्धा करते हैं उनके प्रति। तो वही है कि गंगा, रिवर गंगा के थ्रू हम इनको याद रख सकते हैं, इस वर्ड को, गहरा सम्मान। रियल लाइफ एग्जांपल में जब कोई सीनियर आदमी, ऑफिसर या किसान सामने आता है तो अंदर से उनके लिए एक अलग ही रेवरेंस निकलता है। ठीक है, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे इसके रेस्पेक्ट, वेनेरेशन, डिफरेंस, एडमायरेशन। और एंटोनियम हो जाएंगे डिसरेस्पेक्ट, कंटेम्प्ट, स्कॉन और इरेवरेंस। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा इनकैंडिसेंट। ठीक है, इनकैंडिसेंट। इनकैंडिसेंट का मतलब है तेजस्वी, अत्यंत चमत्कार। इसका निमोनिक देखें तो इन कैंडल सेंट, मतलब इन कैंडल सेंट मतलब अंधेरे कमरे में इन कैंडल ने मोमबत्ती जला दी और उसकी रोशनी से चारों तरफ तेजस्वी और तेज चमक के साथ फैल गई। ठीक है। तो अगर कैंडल के थ्रू हम इसको याद रखें, कैंडल क्या करती है, एकदम चमकदार कर देती है चीजों को, तेजस्वी। तो कैंडल के थ्रू हम इसे याद रख सकते हैं। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल में देखें, शादियों में जो दूल्हा दुल्हन के पीछे बड़े बड़े इनकेंडिसेंट यानी ब्राइटली ग्लोइंग लाइट्स लगते हैं, तो उनकी वजह से फोटोज एकदम चमकदार आती हैं। तो वही होता है इनकेंडिसेंट। तो सिनोनिम हो जाएंगे ग्लोइंग, रेडियंट, ब्रिलियंट, लुमिनियस। एंटोनिम हो जाएंगे डिम, डार्क, डल, लाइटलेस। ठीक है। तो ये हमारे 12 वर्ड थे जिनको हमने अभी देखा है। ऑलमोस्ट हम पहले भी 40 to 45 वर्ड्स देख चुके हैं। ठीक है, जो 2025 सीजीएल में आए हुए हैं। तो अभी ये और ऐड हो गए, तो हमारे 50-55 वर्ड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी सीरीज में आगे और वर्ड करते रहेंगे। अगर आपको और ट्रिक मिलती है तो वो मुझे बताएं। और आगे भी मैं सोच रहा हूँ ब्लैक बुक के जो टॉप 100 सिनोनियम है और एंटोनियम है, वो सीरीज मैं चालू करूँ। ठीक है, आप अगर कोई सजेशन दे पाए तो वो मुझे देना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।